हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। वाईसीटी उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो भी 17 मई 2026 को यूके ट्रिपल एससी ने री एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है घोषित कर दी है। ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा एक रिवीजन सेशन की तरह होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। निम्न में से ठंडे जलकुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। जो ठंडे जलकुंड हैं उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से 3 जो है वो ठंडे जलकुंड हैं, बाकी जो एक है वो ठंडा जलकुंड नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका देवकुंड उत्तरकाशी, ये भी एक ठंडा जलकुंड है। देवकुंड बागेश्वर, ये भी एक ठंडा जलकुंड है। और नंदीकुंड रुद्रप्रयाग, ये भी एक ठंडा जलकुंड है। लेकिन नंदकुंड जो टिहरी है ये आपका क्या है, ठंडा जलकुंड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही है। चलिए, ठीक है ना। जो नंदकुंड है वो आपका कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, नंदकुंड कहाँ पर है आपका, नंदा कुंड जो है आपका वो कहाँ पर है, चमोली में है। अब देखिए इसमें कितने कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए। देवकुंड उत्तरकाशी में है, देवी कुंड बागेश्वर में है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, और जो नंदा कुंड है वो चमोली में है। ठीक है, सही है ये सभी ठंडे पानी के कुंड। लेकिन कहाँ कहाँ पर है, तो देव कुंड की बात करेंगे तो उत्तरकाशी, देवी कुंड बागेश्वर, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग और नंदा कुंड चमोली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, नंदा कुंड, तो यहाँ पर आपकी मात्रा आ रही है चमोली, यहाँ पर मात्रा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर प्रयाग रुद्रप्रयाग है तो यहाँ पर कोई मात्रा का यूज नहीं है, इसीलिए आप चमोली और रुद्रप्रयाग में ध्यान रखेंगे। तो नंदी कुंड क्योंकि यहाँ पर मात्रा है तो आप रुद्रप्रयाग लगाएंगे, और नंदा कुंड क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ी मात्रा का कोई यूज नहीं है तो चमोली लगाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका यहाँ पर बड़ी की मात्रा का यहाँ पर भी देवकुंड जो है आपका ये रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मात्रा नहीं है ना, तो देवकुंड आपका उत्तरकाशी हो गया और देवी कुंड में आपका बागेश्वर हो गया। बड़ी मात्रा को एक्सचेंज, तो उत्तरकाशी और बागेश्वर आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचाचूली पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है। तो जो पंचाचूली जो पर्वत शिखर है वो किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। कहाँ पर है वो, पिथौरागढ़ में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है ना वो 6904 मीटर है। पंचाचूली पर्वत उत्तराखंड राज्य के उत्तरी कुमायूं क्षेत्र में एक हिम शिखर पर्वत चोटी है। यह पिथौरागढ़ में अवस्थित है। मान्यता है कि हिमालय में निवास करते समय पांडवों ने अंतिम बार इस पर्वत पर भोजन किया था। जब वो हिमालय में निवास कर रहे थे तो पांडवों ने अंतिम बार जो भोजन किया था वो इस पर्वत पर किया था। पंचाचूली पर्वत कहाँ पर है आपका, पिथौरागढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं। जो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जो चरवाहा हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं हम, बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, पाथच भी कहते हैं। तो इसका उपयुक्त सभी जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बकरवाल, पालसी और पाथच। ठीक है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को बुग्याल भी कहते हैं। तो बुग्याल हमें पता है ये, ठीक है ना। चलिए फिर है आपका 34 क्वेश्चन है। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। अब देखिए आप,
आपको जिसकी सबसे ऊंचाई ज़्यादा है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत चोटी है, वो आपको पता होगा कौन सी पर्वत चोटी है सबसे। अब उसको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में करना है। सबसे पहले कौन सी आएगी, ये भी बहुत क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने देखिए, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, बढ़ते क्रम में करना है तो मतलब सबसे पहले वो आएगी जिसकी चोटी सबसे कम है, फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में आपको जाना है। मतलब जो नंदा देवी है वो सबसे क्या है, बड़ी चोटी है, ठीक है। क्या है, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है नंदा देवी की, तो इसलिए वो बाद में आएगी। तो क्रम उस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 1 ये सभी में दिया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 1 यहाँ पर दे देगा। ये पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा आ जाएगा, ये आपका, आप इधर से लगा सकते हैं या तो क्या बोलते हैं आप, या तो आप इस साइड से भी लगा के इसको देख सकते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले आपने नंदा देवी सेलेक्ट कर लिया, चलो भाई हमारा नंदा देवी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट है नंदा देवी की, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर दूसरे ये आ जाएगा आपका कामेट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कामेट आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी है। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपकी आ जाएगी केदारनाथ है, ठीक है। और सबसे जो इसमें सबसे छोटी है वो पंचाचूली है, ठीक है। तो मतलब सबसे छोटी आपकी पंचाचूली है, फिर उससे बड़ी केदारनाथ है, फिर कामेट है, फिर नंदा देवी है। यही क्रम है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, पंचाचूली, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। नंदा देवी की आप ऊंचाई ध्यान रखेंगे 7817, ठीक है। कामेट की भी याद रखेंगे 7756, ठीक है, ठीक है। केदारनाथ की तो बहुत ईजी है, 69, देखिए 6968, ठीक है। यहाँ पर 7817, ठीक है। तो एक दो बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ये हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर हो जाएगा आपका ये, तो टिहरी गढ़वाल में। खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। देखिए, भिलंगना नदी का उद्गम, जहाँ से भिलंगना नदी हमारी निकलती है वहाँ पर उसे बोला जाता है खतलिंग ग्लेशियर। यह ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो राज्य में अपनी ऊंची, शांत और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में चौराबाड़ी हिमनद स्थित है, ठीक है। जो चौराबाड़ी जो हिमनद है, केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में बताना है उसको, तो वो किस दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। किस दिशा की ओर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट, इसके पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। इस मंदिर के पूर्व दिशा की ओर जो है वो चौराबाड़ी हिमनद स्थित है, ठीक है। चौराबाड़ी हिमनद जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस हिमनद की लंबाई 7 किलोमीटर है। इस हिमनद में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकलती है। जो हिमनद है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है मंदाकिनी जो नदी है वो निकलती है किससे, चौराबाड़ी हिमनद से। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। गांधी जो सरोवर है वो भी इसी हिमनद के नज़दीक है। अतः चौराबाड़ी हिमनद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। गांधी सरोवर स्थित है इसके समीप। मंदाकिनी नदी निकलती है जो अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, चौराबाड़ी हिमनद केदारनाथ मंदिर के किस में है, पूर्व में स्थित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या? यहाँ पर ग्रामीण जो जनसंख्या है वो है 69.77% है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या से लगभग 69.77 जो प्रतिशत ग्रामीण में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर जो हुई है वो क्या है, 11.52 दर्ज की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जो है आप हरिद्वार, देहरादून और आपका ये इधर की साइड में उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये कुछ ऐसी जगह निकाल दें तो ज़्यादातर ग्रामीण ही क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसलिए 69.77 जो परसेंट जो प्रतिशत जो है वो ग्रामीण निवास करता है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी ये आंकड़ा बदलेगा जब आपकी जनगणना होगी तो। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो बाल जो लिंगानुपात है वो कितना है, इस ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी आ चुका है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 890। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 890। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात जो है 1000 लड़कों, मैंने आपको बताया था पहले लिंगानुपात कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया है वो लड़कियों की संख्या पूछी जाती है लिंगानुपात में, तो 800 जो 90 है वो लड़कियों की संख्या है और उसमें कंपेयर किया जाता है 1000 लड़कों से। ठीक है, 1000 आपका लड़कों से कंपेयर किया जाता है या 1000 आदमियों से आपको औरतों को कंपैरिजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल और जो ग्रामीण क्षेत्र है टोटल ये जो बाल जो लिंगानुपात है वो 890 है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 899, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात वो ज़्यादा है। 1000 लड़कियों पे 899 लड़कियां हैं। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं है? थांगला, किंगरी बिंगरी, तुंजनला, कौन सा नहीं है? आई थिंक सिप किला। सिप किला कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश में होगा सिप किला। ठीक है, यही हमारा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी तुंजनला, किंगरी बिंगरीला और थांगला ये सभी क्या हैं आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। ज्ञातव्य है कि क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कुमायूं मंडल के किस जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? ये सभी आपके कुमायूं के ज़िले हैं। ठीक है, सभी आपके जो हैं कुमायूं के ज़िले हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, इसमें एक आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक उधम सिंह नगर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं मंडल के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। सही आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। ठीक है, सही है, चंपावत इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो चंपावत है अगर आप उत्तराखंड की दृष्टि से, पूरे उत्तराखंड की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो श्रृंखंड जो दर्रा है किन दो स्थानों को जोड़ता है? श्रृंखंड दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है श्रृंखंड दर्रा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है श्रृंखंड दर्रा, मतलब ये उत्तरकाशी में स्थित है और हिमाचल को उत्तरकाशी से जोड़ता है श्रृंखंड दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ जो दर्रे बताए गए हैं इनका देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें बताई गई हैं। श्रृंखंड दर्रा जो है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है, ठीक है, सबसे पश्चिमी दर्रा है श्रृंखंड दर्रा। फिर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, चमोली पिथौरागढ़ के बीच प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, बाराहोती, टोपी, धूरा, लातू धूरा, ठीक है, ये किस में है आपके, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। फिर चमोली और तिब्बत के बीच के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है माणा, माणा डोंगरीला, नीति और किंगरी बिंगरी, चमोली और तिब्बत के बीच में है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो कौन से हैं, ऊंटा जयंती, हाँ, ऊंटा जयंती, दारमा, नवीधुरा, लवीधुरा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं। तो इतनी सारी आपको जानकारी यहाँ से एक क्वेश्चन से मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक वृक्ष है वो किस प्रजाति के पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष हैं उत्तराखंड में वो किस प्रजाति के पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके चीड़, ठीक है, चीड़ के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष जो है वो चीड़ की प्रजाति के पाए जाते हैं। चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वो कोणधारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, ठीक है। कोणधारी वन में चीड़ के जो वृक्ष हैं वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तथा पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो चीड़ प्रजाति के पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, वृक्ष कोणधारी होते हैं और पर्वतीय शीतोष्ण वन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। उत्तराखंड में स्थित जो कामेत जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जो कामेत जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि 7817 जो है आपकी, ये किसकी ऊंचाई है, ये है आपकी नंदा देवी की, और 7756 जो है वो आपकी एक ऊंचाई है कामेत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7756, ठीक है। कामेत पर्वत शिखर जास्कर रेंज में स्थित है। आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें एक श्रृंखला होती है जास्कर, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले आपकी लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, ठीक है, फिर पीर पंजाल, इस तरीके से आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो जो जास्कर देखिए कैसे आता है इसमें, इसकी जो पर्वत श्रृंखला है पहले आपकी आती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसे बोलते हैं हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर आपकी आती है पीर पंजाल। तो ये जो जास्कर श्रेणी है ना, ये तीसरे वाली जो श्रेणी है इसमें आपका आता है कामेत पर्वत शिखर, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है ये ऊपर से नीचे की ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें जो तीसरे नंबर का है ना, ये कामेत जो शिखर है वो जास्कर रेंज में आता है और इसकी ऊंचाई जो है आपकी 7756 है। इसकी अवस्थिति गढ़वाल उत्तराखंड में है। इस पर्वत को नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, ठीक है। तो दोनों को ही ध्यान रख लेंगे आप, 7717 ये हो गया और 7756 ये हो गया। कई बार हमारी दूसरी पर्वत जो चोटी है उसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कामेत है, 7756 है, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 44 है आपका। पूर्वी रामगंगा जो नदी है उसका जो उद्गम है, कहाँ से वो निकलती है, उसको हम बताएंगे कि कहाँ से वो निकलती है। जो पूर्वी रामगंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो एक ग्लेशियर है आपका नामिक ग्लेशियर,
ठीक है। नामिक ग्लेशियर है आपका, यहाँ से निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा नदी। ठीक है, यह इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल देखें। पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जिला है में स्थित नामिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यह जो ग्लेशियर है नंदा कोट पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पर स्थित है ये? नंदा कोट पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? जो स्कंद पुराण है उसमें नंदन कानन जो है किस बुग्याल का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को ही स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? आपका नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। स्कंद पुराण में नंदन कानन वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से मशहूर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्र का बगीचा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फूलों की घाटी का जो शाब्दिक अर्थ है, नंदन कानन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? इंद्र का बगीचा। स्मिथ ने इसे फूलों की घाटी की संज्ञा दी। किसने? स्मिथ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झिलमिल ताल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो झिलमिल ताल है वो उत्तराखंड के किस में है? उत्तराखंड के वो चंपावत जिले में स्थित है। क्या? झिलमिल ताल। ठीक है, देख झिलमिल ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत में स्थित अन्य जो झील है वो क्या है? श्याम ताल भी है। तो कौन कौन सी झीलें हैं? एक आपकी हो गई श्याम ताल और आपकी दूसरी जो है आपकी झिलमिल ताल। ये चंपावत जिले में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। निम्नलिखित में से नंदा देवी जो मंदिर है, मंदिर के जो निकट जो स्थित जो ताल है, नंदा देवी मंदिर है उसके जो स्थित जो ताल है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेनीताल। ठीक है, जो बेनीताल है वो नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। ठीक है, चलिए नंदा देवी मंदिर के निकट बैनीताल स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, जो नंदा देवी जो मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले में है। इसे शैलपुत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को चंद राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है कि जो नंदा देवी मंदिर है वो बैनीताल के स्थित है, बैनीताल के निकट स्थित है और यह अल्मोड़ा में स्थित है। शैलपुत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसको जो बनवाया था वो चंद राजाओं ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक नगरीय वाला जो जिला है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा देहरादून ही है ऐसा, ठीक है, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देहरादून। चलिए जनसंख्या के लिहाज से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो तो है हरिद्वार। ठीक है, किंतु शहर जनसंख्या के हिसाब से, मतलब जहाँ पर लोग शहर में ज़्यादा निवास करते हैं उस जनसंख्या के हिसाब से क्या है, देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। जो देहरादून की जो शहरी आबादी है वो 5.75 लाख है और हरिद्वार की जो शहरी आबादी है वो 2.31 लाख है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर अब आप सबसे बड़ा जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे, जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो जिला है वो हरिद्वार है, लेकिन अगर शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो देहरादून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। गंगनानी तप्त कुंड
स्थित है, जो गंगनानी जो तप्त कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जो गंगनानी जो तप्त कुंड स्थित है वो कहाँ पर है आपका? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कुछ इसकी डिटेल, गंगनानी जो तप्त कुंड है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसको गर्म करने के लिए कोई भी लकड़ी, कोई भी हीट की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिकली ही ये गर्म रहता है। और आप एक चीज़ जानेंगे कि उत्तरकाशी जो है बहुत ठंडा क्षेत्र है, फिर भी प्राकृतिकली क्या होता है, ये यहाँ पर इस झरने में जो है वो गर्म पानी रहता है। तो गंगनानी जो तप्त कुंड है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। काठगोदाम जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो ये है आपकी गौला नदी। काठगोदाम जो है आपकी गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। काठगोदाम की तलहटी भावर क्षेत्र में स्थित सबसे मनोरम स्थानों में एक है। काठगोदाम गौला नदी के तट पर स्थित है। यह शहर हिंदू देवी काली चौन और शीतल देवी को समर्पित दो प्रमुख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। काली चौन और शीतल देवी के जो मंदिर हैं उनके लिए क्या है, ये उनको समर्पित है, उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 51। 51 में क्या है? उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है? उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है? लोहार, खस, किरात और कौल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, खस। उत्तराखंड की जो प्राचीनतम प्रजाति है वो आपके खस है। चलिए उत्तराखंड के, इसका पूरा एक डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के प्राचीन निवासियों में से खस एक प्रमुख जाति है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के कुछ अन्य प्राचीन निवासी भी हैं जिनको हम कौल कहा जाता है, किरात कहा जाता है, तड़ंग कहा जाता है, शक कहा जाता है, नाग, कुणिंद और योंदेव हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों को कुमाऊनी कहा जाता है। जो मूल निवासी हैं ना उत्तराखंड के, उनको कुमाऊनी कहा जाता है। और जो सबसे पुरानी जो प्रजाति है वो क्या है आपकी? प्राचीनतम जो प्रजाति है वो खस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? ठीक है, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? चक्राता, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल। तो कहाँ पर स्थित है आपका टाइगर फॉल? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। टाइगर फॉल भारत के उत्तराखंड में चक्राता के पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चक्राता की पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 312 फीट है। इसे भारत का सबसे ऊंचा सीधा झरना माना जाता है। मतलब जो सीधा गिर रहा है नीचे एकदम से, वो सबसे जो ऊंचा है वो भारत का है, सबसे ऊंचा सीधा झरना माना जाता है। 312 फीट है। और ये कहाँ पर है टाइगर फॉल? तो ये है आपका चक्राता में है। जब टाइगर देखते हैं तो चकरा जाता है ना आदमी, तो इसीलिए टाइगर जो फॉल है वो चक्राता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। 53 में क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्य ताल के नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रूपकुंड। आप एक बात बताइए, रूपकुंड आपने कई बार देखा होगा, जब आप अपना कोई भी फेशियल वगैरह कराते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ कराते हैं तो आपका जो रूप है वो बदल जाता है, एक रहस्य बन जाता है कि हाँ यार ऐसा। आप देख भी रहे होंगे नई नई वीडियो में, ये केवल एक याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आदमी कैसा होता है और फिर किस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो एक रहस्य है। तो रूपकुंड जो है रहस्य ताल है। रूपकुंड जो है आपका रहस्य ताल है, इससे आप ध्यान रख कर सकते हैं। ठीक है, एक रहस्यमयी ताल है रूपकुंड। रूपकुंड ताल जो कि उत्तराखंड में स्थित झिलमिल
झिमझिल है को क्या कहा जाता है? रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा यहाँ कई सौ नर कंकालों को खोजा गया था। यही कारण है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रहस्य ताल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करा गया था? कई सौ जो है, जो नर कंकाल है, उनको खोजा गया था। इसलिए रूपकुंड को क्या है? रहस्यमय ताल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में, अब हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपावत। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वो है आपका चमोली का। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो चंपावत है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो हरिद्वार है, और जो सबसे छोटा जिला है वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 55। कुमायूं की दानपुर घाटी किस जिले में है? जो कुमायूं है उसकी जो दानपुर घाटी है वो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। जो कुमायूं की जो दानपुर घाटी है वो आपका कहाँ पर है? बागेश्वर जिले में है। ठीक है, चलिए अब आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको सही युग्म क्या है? जो भट्टा प्रपात है वो उत्तरकाशी बोला गया है। हार्डी जो प्रपात है वो पिथौरागढ़ बोला गया है। वसुंधरा प्रपात आपका बागेश्वर बोला गया है। और जो बिरथी प्रपात है वो पिथौरागढ़। जो इसका सही आंसर है आपका बिरथी प्रपात। बिरथी जो प्रपात है वो पिथौरागढ़ में अवस्थित है। बाकी जो सभी ऑप्शन है वो गलत हैं। ये कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। जो भट्टा प्रपात है वो मसूरी, कहाँ पर है? मसूरी देहरादून में है। जो हरडी प्रपात है वो भी मसूरी देहरादून में है। वसुंधरा प्रपात जो है वो चमोली में है। जब ठीक है, और जो बिरथी प्रपात है वो आपका पिथौरागढ़ में है, ये सही है। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। भट्टा जो जलप्रपात है वो मसूरी में है, हरडी भी मसूरी में है, वसुंधरा चमोली में है, और जो बिरथी है वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 57। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में उत्तराखंड राज्य के जनपदों का सही क्रम बताइए। ठीक है, अब आप क्षेत्रफल का जो घटता क्रम है ना, मतलब सबसे पहले आपका वो जिला आएगा जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, फिर वो आएगा जिसका उससे कम है, कम को हमें बताते हुए जाना है। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? तो वो है आपका चमोली ज़िले का, ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका उत्तरकाशी। बहुत कम डिफरेंस है इसमें, शायद 17 या 20 स्क्वायर किलोमीटर का ही डिफरेंस है। तो पहले आपका कितना आता है? पहले आपका आता है चमोली ज़िला, फिर आपका उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल, और फिर नैनीताल। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे यही क्रम आपको इजीली दिया हुआ है। तो ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का जो क्रम है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल है। ठीक है, चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8030 है, और शायद उत्तरकाशी का 8017 है शायद। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है तथा चंपावत का 1781 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जिला है वो चंपावत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। श्रृंगकंठ जो दर्रा है वो कहाँ पर है? जो श्रृंगकंठ दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है?
ये हमें बताना है। उत्तराखंड को नेपाल से, उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को हिमाचल से, या उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरंकंठ जो दर्रा है उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। सरंकंठ दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, और जो नीति दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और जो माना दर्रा है उत्तराखंड और चीन तथा बोरासू दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, सरंकंठ जो दर्रा है वो उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ दिया उसने। ठीक है, फिर नीति जो दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और माना दर्रा उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, तथा बोरासू, ठीक है, बोरासू दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को और हिमाचल को जोड़ता है सरंकंठ और बोरासू, और तिब्बत को कौन कौन जोड़ता है, नीति और माना। ठीक है, चलिए फिर क्या है, सरंकंठ दर्रा जो है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है। ये चीज़ हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब अन्य दर्रे की बात करते हैं। बागेश्वर पिथौरागढ़ के जो बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं दर्रा ट्रेल पास दर्रा है। ठीक है, सही है। चमोली पिथौरागढ़ के जो बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं वह है माणा, डोंगरीला, नीति, किंगरी मिंगरी। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में माणा, डोंगरीला, नीति और किंगरी मिंगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किंगरी मिंगरी बहुत बार पूछा गया है, डोंगरीला बहुत बार पूछा गया, नीति माना भी पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल जीके में भी पूछ लेते हैं। जब ये आपका नीति दर्रा, माणा दर्रा, ये जब आपका हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भी ये दर्रे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, विश्व विख्यात विंटर लाइन का संबंध किस शहर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, मसूरी। तो जो विंटर लाइन है, विश्व विख्यात जो विंटर लाइन का जो संबंध है वो मसूरी से है, ये देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इनकी घाटी के ऊपर शाम के समय, जो उत्तराखंड की जो देहरादून जो घाटी है, शाम के समय एक सीधी पीली लाल रेखा दिखाई देती है जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। यह रेखा अक्टूबर दिसंबर माह तक मसूरी नगर में घाटी के ऊपर बनती है। विंटर लाइन धूल के कणों से मिलकर बनती है जो शाम के समय धूल के कणों के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती है। तो क्या होती है, लाल पीली एक रेखा बनती है। ठीक है, देहरादून के मसूरी में जो क्षेत्र है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 60, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी झील है जो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। सात ताल, विष्णुताल, भीमताल और द्रोणताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक झीलें ताल हैं वो चमोली में ही है पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो आपकी गढ़वाल में स्थित है वो विष्णु ताल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो विष्णु ताल है वो गढ़वाल में स्थित है। और जो सर्वाधिक झीलें जो पाई जाती हैं गढ़वाल में, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, चमोली में ही पाई जाती हैं। तो विष्णु ताल चमोली बद्रीनाथ के पास है। चमोली ज़िले में कहाँ पर है, बद्रीनाथ के पास है। गढ़वाल क्षेत्र की और प्रमुख झीलों को अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी है, सहस्त्रताल है, यमताल है, होमकुंड है, बैनीताल है, लोकपाल होमकुंड है। ठीक है, सुखताल है, नचिकेता ताल आदि हैं। तो ये भी आपकी क्या है, गढ़वाल की प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख ताल है। ठीक है, सही है। देखिए हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन और कर लिए, 31 से स्टार्ट किया था, टोटल ये 60 क्वेश्चन हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करें।
सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मेनली ये क्या है कि अगर आपने थ्योरी तो पढ़ रखी है, क्वेश्चन सीरीज है, अगर आपको ये क्वेश्चन है जल्दी जल्दी लगाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारी डिटेल जो जानकारी है वो भी आपको दी गई है। एक क्वेश्चन से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये पूरी कंप्लीट बुक आपको करा दी जाएगी। कंप्लीट बुक करने के बाद में आपका अप्रॉक्सीमेट 90% जो है सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।